जय भीम साथियों। भारत में जो लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और एनडीए की सरकार भी स्थापन हो चुकी है, लेकिन भारत में जो चर्चा चालू है कि जो अम्बेडकरी राजनीति जो है वो कम हुई है। भारत में जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे जो पार्टियां चलाते हैं, जो पार्टियां हैं, भारत के जो अम्बेडकरवादी जो लोग हैं उन्होंने उन पार्टियों को, उन नेताओं को नकारा है। इसका मतलब ये नहीं कि भारत में फुले अम्बेडकरी मूवमेंट खत्म हुई है। आप चुनाव अगर देखेंगे, चुनाव के नतीजे जो है वो अगर हम देखेंगे तो हमें समझ में आता है कि भारत में जो फुले अम्बेडकरी मूवमेंट है उन्होंने वो जागृति जो की है समाज में, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, इनमें जो जागृति हुई है फुले अम्बेडकरी विचारों की, उसकी वजह से ही भारत में जो संविधानवादी लोग हैं, लोकतंत्रवादी जो लोग हैं, उन्होंने भारत में बीजेपी को नकारा है। आप कहेंगे कि सरकार तो एनडीए की आएगी तो फिर बीजेपी को नकारा कैसे? जितने सीट्स बीजेपी के आए हैं 240 सीट्स बीजेपी के हैं और बाकी जो संगठन पार्टी है उनके हैं, वो कुल मिला के 284 सीट्स है। लेकिन अगर भारत में जो सांसद चुन के आए हैं 155 जो सांसद है बीजेपी के, वो जो चुन के आए हैं वो भी 200, 500, 600 वोटिंग से जीत के आए हैं और उसमें भी ईवीएम का घोटाला हुआ है। इसका मतलब है कि भारत में बीजेपी को पूरी तरह नकारा है और ईवीएम घोटाला करके भारत में बीजेपी 240 सीट्स लाई है। लेकिन भारत में जो फुले अम्बेडकरी विचारधाराओं के लोग हैं उन्होंने समाज में जो जागृति की है और उसके वजह से ही जो हुकुमशाही लोकतंत्र जो खतरे में था, संविधान बदलने की जो बात की जा रही थी, उसकी वजह से जो फुले अम्बेडकरी लोग हैं, उन विचारधाराओं के जो लोग हैं, उन्होंने भारत में ये ठान लिया कि अभी इस सरकार को हटाना है, इस पार्टी के सरकार को हटाना है। और उसकी वजह से भारत में जो बदलाव आया है, जो आज बीजेपी का एनडीए सरकार भी पूरा गणित अच्छी तरह बिठा नहीं पा रही है, उसमें भी बहुत सारी पार्टियां होने के कारण वो निर्णय नहीं ले पा रही है। तो उनका जो गणित है वो पूरी तरह चूक चुका है और ये जो मजबूती से जो अम्बेडकरी मूवमेंट है उसका नतीजा है कि उसने पूरे भारत में जो मूवमेंट फैलाई है, जो विचार फैलाए हैं, उसकी वजह से ही भारत के फुले अम्बेडकरवादी लोगों ने महाविकास आघाड़ी को, एनडीए सरकार को वोटिंग किया है। इसकी वजह से भारत में फुले अम्बेडकरी मूवमेंट मजबूत तो हुआ है कि जो दलित नेता है, जो पार्टियां है, वो अच्छी तरह काम नहीं कर रही है और उन्होंने जो निर्णय लेना चाहिए था वो लिया नहीं। इसलिए भारत में जो फुले अम्बेडकरी विचारों के लोग हैं उन्होंने सख्त विचार करके पूरी तरह वो एनडीए सरकार के पीछे खड़ी रही और बीजेपी को नाकारने का काम फुले अम्बेडकरी विचारों ने किया है और उसकी वजह से ही भारत में मजबूत सरकार बन नहीं पाई है, मजबूर सरकार बनी है। ये फुले अम्बेडकरी विचारों का बहुत बड़ी ताकत है और बड़े पैमाने के फुले अम्बेडकरी विचार पूरे भारत में फैल रहे हैं। इसे हम माननीय कांशीराम साहब काम किया है, उन्होंने जो मूवमेंट का काम किया है, बामसेप ने जो काम किया है, अभी भी जो बामसेप काम कर रही है, उसकी वजह से ही फुले अम्बेडकरी मूवमेंट ये मजबूत हो पाया है और आगे भी ये बहुत सारे फुले अम्बेडकरी मूवमेंट्स पूरे भारत में ही नहीं तो पूरे वर्ल्ड में फैलने वाली है और फुले अम्बेडकरी जो विचार है
स्वतंत्र, समता, बंधुता, न्याय का, वो पूरे भारत में ही नहीं तो पूरे वर्ल्ड में फैलने वाला है और फुले अम्बेडकरी विचार और ताकत से मजबूत होने वाले हैं। तो जो लोग कह रहे हैं कि ये फुले अम्बेडकरी मूवमेंट ख़त्म हुई है, तो ये गलत बात है। फुले अम्बेडकरी मूवमेंट ख़त्म नहीं हुए है। जो अम्बेडकर के नाम से जो पार्टियां चलाते हैं उनको अम्बेडकरी समाज में नकारा है। उन्होंने कुछ काम नहीं किया, कुछ आंदोलन नहीं किए, संविधान के लोकतंत्र के खिलाफ जो चालू था 10 साल से, उसमें ये अम्बेडकरी जो नाम से जो पार्टियां चलती है उन्होंने अच्छी तरह कुछ काम नहीं किया। तो इसीलिए अम्बेडकरी मूवमेंट के लोगों ने उन पार्टियों को नकारा। लेकिन जो फुले अम्बेडकरी मूवमेंट है वो पूरी तरह से मजबूत हो चुकी है। भारत का लोकतंत्र मजबूत हुआ है, भारत का संविधान मजबूत हो चुका है और भारत का जो बहुजन है, SC ST OBC माइनॉरिटीज़, वो लोग जाग चुके हैं। ये जो एक झलक थी वो उसकी है कि भारत के बहुजन अभी जाग चुके हैं और फुले अम्बेडकरी विचार भारत के बहुजनों में फैल चुका है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात फैला रहे हैं कि अम्बेडकरी मूवमेंट पीछे आई है। तो अम्बेडकरी मूवमेंट पीछे नहीं आई है, लेकिन फुले अम्बेडकरी मूवमेंट जो है वो मजबूत उभर रही है और आगे भी उभरे भी। उसकी वजह से ही भारत का लोकतंत्र मजबूत हो पाया है और भारत के लोगों ने ये सरकार जो कमाए है, ये बहुत बड़ा सफल होने का रास्ता है। बहुत सारी से उभरेगी और बहुजन समाज की ताकत बढ़ेगी और भारत में एक सत्ता आएगी। अभी भी में जो सत्ता चाहे NDA की हो चाहे कांग्रेस की हो, लेकिन भारत में इस बार बहुजनों की ताकत दिखाई है और बहुजनों ने जो ताकत दिखाई है, संविधान के साथ लोग खड़े रहे, लोकतंत्र के साथ जो खड़े रहे, वो बहुजनों की बहुत बड़ी विजय हुआ है और ये फुले अम्बेडकर मूवमेंट का विजय हुआ है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी और फुले अम्बेडकरवादी लोगों के लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है। जो फुले अम्बेडकरी मूवमेंट का काम कर रहे हैं उन्होंने चलती रहनी चाहिए और मूवमेंट ही हम सबको संघर्ष करके हम काम करना है, निस्वार्थ भाव से काम करना है, अच्छे भाव से काम करना है। इतना ही मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। फुले अम्बेडकरी मूवमेंट दिल से अच्छी तरह चलाएंगे ये आशा करता हूँ और यही देता हूँ। जय भीम, जय भारत।